छोटी मोटी सी एक परीक्षा होती है हमारे देश में, उसका नाम है नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। अब वो जिन बच्चों को डॉक्टर बनना होता है ना, सपने पालते हैं, हसीन सपने संजोते हैं, खामखा रात भर परेशान होते हैं, तैयारियां करते रहते हैं, पसीना बहाते हैं, सोते तक नहीं है, दिल की धड़कनें बढ़ाते हैं, भाई डॉक्टर बनना है, डेंटिस्ट बनना है, उसके लिए ये इम्तिहान किया जाता है। बहुत ही कम तादाद में लोग दरअसल इस परीक्षा को लेते हैं। इस बार 23,81,000, मात्र 23,81,000 छात्रों ने यह परीक्षा ली। और कितने दाखिले होने थे, वो भी छोटा सा ही एक अमाउंट है, 1,09,170 कुल मात्र बस MBBS की ये सीट भरी जानी थी। सरकारी कॉलेजों में 56,405 और निजी कॉलेजों में 52,765। अब क्या हुआ, एक टाइमलाइन आपके सामने पेश करता हूं। 5 मई को यह इम्तिहान होना था। 3 मई को पेपर लीक का दावा करने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अरे वो तो होते रहते हैं। परीक्षा बाकायदा आयोजित की गई। 6 मई को अगले दिन NTA ने कहा, यह एजेंसी है, यह वो संस्था है कि नीट के जो इम्तिहान हैं वो नीट हों, NEET के जो इम्तिहान हैं वो NEAT ईमानदारी से हों, पारदर्शी हों। वो जिम्मेदारी उन्होंने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। खामखा आप बात का बतंगड़ बनाते हैं। 17 मई को लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जी कुछ गड़बड़ झाला है, नतीजों पर रोक लगाइए। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। अब 1 जून को पेपर लीक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। अब 4 जून को देश में बड़े नतीजे आए। राजनीति से ज्यादा बड़ी चीज इस देश में कोई चीज नहीं है, कुछ नहीं है। भाई सरकार बनती है, देश की दशा दिशा तय होती है, देश का भविष्य कुछ करता रहे, मेहनत करता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे देश की दशा दिशा थोड़ा तय होती है। तो उन नतीजों के बीच नीट के नतीजे भी घोषित कर दिए गए। सारे देश की निगाहें, अरे भाई इतना बड़ा नतीजा आ रहा है, लोकसभा चुनाव, 18वीं लोकसभा चुनी जा रही है, सबका ध्यान उधर। हल्के से, ये मामूली से इनकॉन्सिक्वेंशियल इम्तिहान जो है ना, 23,81,000 बच्चे जो दे रहे थे, 14 जून को नतीजा आना था, 4 जून को नतीजे जारी। और नतीजे कमाल के, जिस पर मीडिया भी चर्चा नहीं कर पाया, क्योंकि वहां तो 272 के आंकड़े पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। 400 पार करेगी बीजेपी, 272 ले पाएगी, वो 240 पर आई, 234 पर विपक्षी खेमा अटक गया। उस खेल में ही हम लगे रहे। यहां 67 बच्चे नंबर 1 रैंक हासिल की, 720 में से 720 नंबर, कमाल हो रहा था और देश अनभिज्ञ था। इससे पहले 23, 22, 21, 20 के जो इम्तिहान थे, टॉप रैंक लेने वाले कभी भी 3 से ज्यादा बच्चे नहीं हुए, कभी 3, कभी 2, कभी 1। यहां 67 बच्चे। तो देश का भविष्य उज्जवल हाथों में है, ये तो माना जा सकता है। लेकिन क्या हुआ कि बहुत से लोगों ने आपत्ति दर्ज की, चिंता जाहिर की, शंकाएं उठाई और अधिकारियों से के सामने ये मुद्दे रखे। ये 8 जून की बात। 9 जून को NTA ने ग्रेस मार्क को चुनौती देने वाली याचिका को चुनौती दे दी।
अब ये ग्रेस मार्क, दरियादिली बहुत है हमारे देश में। एनटीए ने क्या किया कि अरे भाई कुछ बच्चों को पूरा समय नहीं मिल पाया, पेपर बांटने में देरी हो गई थी, होती रहती है, छोटा मोटा इम्तिहान है। हिंदी माध्यम वालों को अंग्रेजी माध्यम के पर्चे बट गए, अंग्रेजी माध्यम वालों को हिंदी के बट गए, चलता है छोटा मोटा, अरे क्या फर्क पड़ता है। सिलेबस एनसीईआरटी का फिजिक्स का, पुरानी किताब नई किताब, उसमें पेपर कौन सा आया, ये छोटे मोटे बहुत ही निगलिंग जो वरीज होती हैं वो आई सामने। फिर भाई देरी हो गई पर्चा बांटने में, तो लो जी 5 नंबर दे देते हैं आपको, 5 नंबर दे दिए 1563 बच्चों को। कहा गया इसीलिए ग्रेस मार्क दिए, थोड़ी सी ज्यादा हो गई रैंकिंग, इसीलिए 67 बच्चे नंबर 1 रैंक पर आ गए। कुछ बच्चों के, 2 बच्चों के 1718, 718 और 719 नंबर भी है, जो मैथमेटिकल इम्पॉसिबिलिटी है, जो फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले के तहत ये नंबर दिए जाते हैं, इसका भी एक स्पष्टीकरण आ गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 13 जून को कहा कि ये 1563 जो बच्चे हैं दोबारा परीक्षा देनी होगी, वरना जितने नंबर आए हैं उसमें से ग्रेस मार्क्स हटा लिए जाएंगे, और 6 जुलाई को जो काउंसलिंग है वो हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना रस्म अदायगी कर दी, पूरी जिम्मेदारी से ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। अब देश के शिक्षा मंत्री बन गए थे, कमान संभाल ली थी, नाम है धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा राज्य मंत्री भी बन गए, उनका नाम है जयंत चौधरी। 13 जून को वो कहते हैं कोई पेपर वेपर लीक नहीं हुआ और एनटीए पर हमें पूरा भरोसा है, क्लीन चिट दे दीजिए। आज से 3 दिन पहले। और ये कब किया? तब जबकि लगातार सवाल उठ रहे थे। सवाल कहां कहां पर? एक गोधरा मॉडल, एक झज्जर मॉडल और एक पटना लीक केस। गोधरा में 27 बच्चे, उन्होंने केंद्र वो चुना, 2 स्कूल थे, बच्चे कहां के? कोई झारखंड का, कोई उड़ीसा का, कोई कर्नाटक का। इम्तिहान देना है गुजरात में जी, बापू की धरती पर ही जाकर इम्तिहान देंगे, वहीं डॉक्टर बनेंगे। और उसमें खुलासा हुआ कि इन सब से तो 10-10 लाख रुपए उठाए जा रहे थे। पर शिक्षा मंत्री को लगा कुछ नहीं, नॉर्मल चीज है, छोटी मोटी कुछ हो गया होगा। ऐसा ही झज्जर में हरदयाल स्कूल, इस स्कूल में 6 बच्चे टॉप रैंक उन्होंने पाई। 67 जो नंबर 1 पोजीशन पर आए, उसमें से 6 झज्जर में परीक्षा देने वाले थे, 2 सेकंड रैंक वाले भी वहीं से। इनको ग्रेस मार्क दिए गए। प्रिंसिपल कह रही है कि वहां तो समय पर पर्चे बांट दिए गए थे। पर छोटी मोटी बात है, हो जाती है। इतने बड़े मुल्क में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। और फिर पटना का भी जिक्र आया। पटना में तो 13 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया, बाकायदा एफआईआर दर्ज थी। पर शिक्षा मंत्री कहते हैं कोई घपला हुआ ही नहीं, कोई लीक हुआ ही नहीं। अब आपके सामने पेश कर रहा हूं एक कबूलनामा। 3 व्यक्तियों के नाम पहले भी मैंने कार्यक्रम किया, आपको नाम बताए थे, सिकंदर, नीतीश और अमित आनंद। सिकंदर दानापुर में एक जूनियर इंजीनियर है। अब गौर से सुनिएगा दर्शकों। आरोपी सिकंदर क्या कह रहा है कबूलनामे में? आरोपी अमित आनंद और नीतीश कुमार मुझसे मेरे कार्यालय में मिलने किसी काम से आए थे।
इन लोगों ने बातचीत में मुझे बताया कि वो लोग नीट, बीपीएससी, यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रश्न पत्र लीक कर उसका उत्तर अभ्यर्थियों को रटवा कर पास करवा देते हैं। पैसे कितने लेते हैं? 30 से 32 लाख। तो सिकंदर कहता है मेरे पास 4 ऐसे लड़के हैं। तो सेटिंग हो गई। उन 4 लड़कों को क्या कहा गया कि ये अमित और नीतीश तो तैयार हो गए, लेकिन सेटिंग क्या थी? सेटिंग यह हुई कि नीट परीक्षा के 24 घंटे पहले प्रश्न पत्र लाकर उत्तर रटवा दिए जाएंगे। जो प्रश्न पत्र देंगे 24 घंटे पहले, परीक्षा में वही प्रश्न पूछा जाएगा। 4 अभ्यर्थियों के नाम भी बता दिए। अनुराग यादव हैं, आयुष राज, शिवनंद कुमार और अभिषेक कुमार। तो 5 मई को जैसा मैंने बताया इम्तिहान होने वाला था। 4 मई की रात को पटना के खेमनी चक में लर्न प्ले स्कूल में प्रश्न पत्र देकर उत्तर रटवा दिए गए और इन्होंने परीक्षा दे दी। 40-40 लाख रुपए में यह बात हुई थी। ये तो सिर्फ सिकंदर की बात हुई। जो आरोपी हैं, जो ये सरगना है, नीतीश और अमित आनंद। नीतीश क्या कबूलनामा दे रहे हैं? मैं और अमित आनंद सिकंदर से उसके कार्यालय में मिले थे। हम लोगों ने सिकंदर को बताया था कि प्रतियोगी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कर हम लोग बच्चों को उत्तर रटवा कर पास कराते हैं, बदले में पैसा लेते हैं। इसके बाद सिकंदर ने हम लोगों को कहा कि मेरे पास 4-5 लड़के हैं, उनको नीट परीक्षा में पास करा दीजिए। सिकंदर को बताया कि इसके लिए 30 से 32 लाख रुपए लगेंगे। वो तैयार हो गए। 5 मई को नीट परीक्षा थी। 4 मई को अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र लीक कर उत्तर रटवा दिया गया और 5 मई को परीक्षा के दिन सिकंदर गिरफ्तार हो गया और उसकी निशानदेही पर हम सब भी पकड़े गए। जहां प्रश्न पत्र और उत्तर सामग्री को रटवाया पढ़ाया जा रहा था, वहां पुलिस को प्रश्न पत्र और उत्तर का जला हुआ अवशेष प्राप्त हुआ है। इससे तो सारा का सारा ये संज्ञान ले लिया जाए तो पूरा खेल खुल जाएगा, पर खेल नहीं खुलने देना क्या? ये क्या सेटिंग है इस पेपर माफिया की इस देश में? वो एक फिल्मी डायलॉग है ना कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इस माफिया को पकड़ना क्या मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता जा रहा है। ये माफिया देश के नए दाऊद इब्राहिम हो गए हैं। ये पाकिस्तान या दुबई में बैठकर ये गोरख धंधा कर रहे हैं और हम क्या गांधी के 3 बंदर बने हुए हैं। ना बुरा देखते हैं, ना बुरा सुनते हैं और ना बुरा बोलते हैं। और शिक्षा मंत्री बोलते हैं कुछ नहीं हुआ। और आज चक्षु थोड़े खुलते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं शिक्षा मंत्री और कहते हैं कि 2 जगहों पर कुछ घपले की, अनियमितताओं की खबर सामने आई है। एनटीएस में सुधार की जरूरत, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। वाह 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 वाह। ताली बजाने का मन कर रहा है लेकिन नहीं बजाऊंगा। दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा इस देश में। यहां एक उदाहरण दे दूं। 2010 का मामला है, वाकया है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की परीक्षा थी। ऐसे ही घपला हुआ, ऐसे ही पर्चा लीक हुआ। आरोपी पकड़े भी गए। यह जून 2010 की बात है। आरोप पत्र भी दाखिल हुआ सितंबर 2010 में। 15 गिरफ्तार हुए, फिर जमानत मिल गई। सजा कब हुई? जून 2010 का मामला। सजा हुई जनवरी 2024, इस साल, 14 साल के बाद। हमने अपने बच्चों के, देश के भविष्य को एक भद्दा मजाक बनाकर छोड़ दिया है क्या? कोई कुछ कर ले, बच्चे रोते रहें, बिलखते रहें, सांसें अटकी रहें, भविष्य अधर में लटकता दिखता रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सानू की ऐसे देश विश्व गुरु बनेगा क्या?
इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, नीट का पंचनामा 23,81,000 छात्रों से गुनाह का कबूलनामा, ये छात्रों से गुनाह है या दरअसल छात्रों ने गुनाह कर दिया क्या परीक्षा देकर? क्या पढ़ लिख कर नवाब थोड़ा बनोगे, यह बताया जा रहा है। और सिस्टम फेल, खौफनाक सीन, माफिया को पकड़ना नामुमकिन,